नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 का चुनाव नजदीक है और विपक्ष का इंडिया ब्लॉक एकजुट है। मोदी विरोधी एक दूसरे से गले भी लगा रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एकजुट है? आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की लीडर अलका लांबा जी। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कैपिटल टीवी और आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको मेनी कांग्रेचुलेशन। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, CWC की लिस्ट में आपको शामिल किया गया। धन्यवाद मैम। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या वाकई विपक्ष एकजुट है? विपक्ष बिल्कुल एकजुट है। और आपने देखा कि हमारी जब पहली पटना में इंडिया की मीटिंग हुई, 16 दल थे धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद 26 हुए, और जब हमारी तीसरी मीटिंग बेंगलोर के बाद मुंबई हुई तब हम 28 धर्मनिरपेक्ष वो दल हो गए जो देश की तानाशाह सरकार को, जो लोकतंत्र संविधान की हत्या करने पर तुली है, उससे देश को मुक्त कराने के लिए एकजुट होकर लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो क्या माना जाए जब चौथी मीटिंग होगी तो ये नंबर और बढ़ेगी? देखिए, नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बट हमारे कदम अब रुकने वाले नहीं है। हमारे कदम अब आगे बढ़ेंगे। 3 कामयाब मीटिंग के बाद चौथी मीटिंग, जहां तक सुनने में आ रहा है, राजधानी दिल्ली में होगी और गांधी जी के 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पर जाकर अपनी जो प्रतिज्ञा है उसे दोहराकर कि हम सब, एक ही नारा है, जुड़ेगा भारत। लेकिन दिल्ली में मीटिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सुप्रिया सुले कहती हैं कि मीटिंग दिल्ली में होनी है, उद्धव ठाकरे मना कर देते हैं। देखिए, कुछ भी होगा आधिकारिक रूप से आपके सामने आ जाएगा, है ना मैम। लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा काफी अहम है, इसको लेकर कब मुहर लगेगी? नहीं, देखिए, आपने जब मुंबई की तीसरी बैठक हुई उसमें यही बात हुई, जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पढ़ा गया उसमें पहला यही था कि आज से और अभी से हम सभी लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हर सीट पर एक ही उम्मीदवार हो और वो इंडिया का उम्मीदवार हो। और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 30 सितंबर तक कोशिश है कि इन 30 दिनों में हर राज्यवार अब मीटिंग करके जो भी उस राज्य के दल हैं आपस में बैठकर सीटों को लेकर बातचीत। लेकिन आपका एक स्टेटमेंट है जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ, अलग अलग तरह के बयान भी सामने आए कि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सातों की सातों सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी उतारेगी। क्या ये अभी भी चल रहा है? इसमें कुछ बदलाव होने की? ये किसी ने भी नहीं कहा, ना मैंने कहा कि हम सातों के सातों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और हम लड़ेंगे। मैंने ये जरूर कहा कि हम सातों की सातों सीटों पर अपने मजबूत संगठन के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो तैयारी आम आदमी पार्टी हो, TMC हो, शिवसेना हो, NCP हो, हम लोग सबको करनी है ना। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़ेंगे तो हम तैयारी नहीं करेंगे, हमारा काडर वहां नहीं काम करेगा, उस दूसरे हमारे सहयोगी। सो ऐसा नहीं है। बिल्कुल पूरे देश की हर राजनीतिक दल, पार्टी जो इस इंडिया का हिस्सा है, उसने अपनी तैयारियों को पूरी तरह से शुरू कर दिया, जिसमें कांग्रेस भी, और मैंने भी यही कहा। लेकिन क्या वाकई में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खास करके दिल्ली में एकजुट है? नहीं, देखिए, मैं फिर कहूंगी, हम आपस में एकजुटता आप कैसे उसको साबित करेंगे? क्योंकि कई बार संदीप दीक्षित आपके ही नेता हैं, वो कई बार बयानबाजी कर देते हैं, कभी गीदड़ बता देते हैं अरविंद केजरीवाल को, कभी कुछ ना कुछ उनकी तरफ से बयान सामने आ जाता है, तो इसको कैसे देखा जाए? मैम, देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी की 5 साल विधायक रही, प्रवक्ता रही, बहुत करीबी से अरविंद केजरीवाल जी को देखा, काम के तौर तरीकों को देखा। अब मेरी जो निजी राय है उनके लिए, वो आप नहीं बदल सकती है। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ एक विधायक के तौर पर काम करने का, वो नहीं बदल सकती। पर बात अब मेरी नहीं है, बात अब मेरी पार्टी की है, बात अब इंडिया की है, और बात एक बड़े जो है फैसले की बात है। और बिल्कुल उस फैसलों में मेरे निजी राय क्या है वो मायने नहीं रखता। लेकिन तो किसको, इसको क्या ऐसे समझे? अगर आपने अपनी निजी राय की बात की तो आपने केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे हल्ला बोला, कई बार शीश महल का मुद्दा भी आपने उठाया, चाहे वो शराब घोटाले का मुद्दा भी आपने उठाया, तो क्या माने कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के सामने बैकफुट पे है या केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी के सामने बैकफुट? कोई बैकफुट पे नहीं है। मैं राजधानी दिल्ली में पैदा हुई, पली हूं, बड़ी हूं, संघर्ष किया है। आज दिल्ली के नगर निगम में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में सरकार आम आदमी की है, और देश में सातों के सातों सांसद, कहीं सरकार उनकी और सांसद भाजपा के। अगर भाजपा के सातों सांसद और DDA जो उनके अधीन है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उनके अधीन है, वहां अगर कहीं कुछ दिखेगा तो दिल्ली के लोगों की लड़ाई अलका लांबा और कांग्रेस लड़ेगी। जहां पर नगर निगम के मुद्दे आएंगे या दिल्ली सरकार से जुड़े मुद्दे आएंगे, दिल्ली की जनता को अगर परेशानी होगी तो दिल्ली की जनता की आवाज बनकर हम नगर निगम में और दिल्ली सरकार के सामने उनके हक के लिए लड़ते हुए आपको दिखेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम गठबंधन में हैं तो हम दिल्ली के लोगों की लड़ाई, अब उस सरकार से जो हक उसको चाहिए उसको हम मांगना छोड़ देंगे क्योंकि हम उनके साथ हैं। नहीं, अब हम उम्मीद करते हैं अब वो हमारे साथ अगर हैं तो अब हम और मजबूती से दिल्ली के लोगों की लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। खैर, 2024 के चुनाव में माना जाए कि विपक्ष एकजुट है, विधानसभा चुनाव में अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी। होता है, स्वाभाविक है। आप नगर निगम का चुनाव देखिए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा,
तीनों का वोट करने का पैटर्न जो है लोगों का और अलग होता है, तीनों के मुद्दे अलग होते हैं, है ना। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि 2019 में लोकसभा हुआ तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, और जब तक कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला था 10 साल हम 2004 से 14 तक कांग्रेस के सातों सांसद दिल्ली के रहे और 14 से 24 भाजपा के सातों सांसद रहे। लेकिन अब समीकरण समय के साथ बदल रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी भी उसमें आ गई है मैदान में, तो अब जो भी समीकरण है उसके हिसाब से सब चीजें। लेकिन मैम सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, आप इतने सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और आपने देखा कि अभी आप लोगों को अभी रिसेंटली कई राज्यों में जीत का भी सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को आखिर क्या जरूरत पड़ गई विपक्षी एकजुटता करने की? नहीं, हम घमंड में नहीं है कि कांग्रेस अपने आप में सब कुछ है ना। हमें मालूम है, इस बात को स्वीकार रहे हैं कि एक समय था जब राजीव गांधी जी को 1984 में 403 सीटें मिली, ऐतिहासिक बहुमत मिला। अब उसके बाद देखा कि बहुत से क्षेत्रीय दल उभर रहे हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो अहमियत है उसके ऊपर क्षेत्रीय दल बन चुके हैं। अब जब क्षेत्रीय दल बने तो स्वाभाविक है वो क्षेत्रीय दल जो है, जो राष्ट्रीय दल है बीजेपी या कांग्रेस, उन्हीं से जो है उन्हीं का वोट लेकर जो है वो आगे बढ़े, खासतौर से कांग्रेस का। अब लगता है कि एक विचार की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, तो वो क्षेत्रीय दल जिस विचारधारा में जिसमें भी वो विश्वास रखता है उसके साथ वो जुड़ रहा है। तो आज की डेट में मजबूरी नहीं कहूंगी, ये हकीकत हो चुका है कि अब एक पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत से आकर, बेशक बीजेपी को मिला पर फिर भी उसने एनडीए का साथ छोड़ा नहीं छोड़ा। हाँ, अलग बात है कि एनडीए के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल हो, शिवसेना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन्होंने उनका साथ छोड़ा। लेकिन क्या बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद साथ छोड़ा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर आता है कि हमें जो है अब सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है? नहीं, मैं फिर कहूंगी प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल में अपने चेहरे पर मत न जाएं, अपने काम पर जाने की आप हिम्मत दिखाइए। हमसे हमारा चेहरा मत पूछिए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता कांग्रेस की या इंडिया की ये नहीं है देश में हमारा कब्जा हो, हमारा प्रधानमंत्री की लड़ाई हो। नहीं, वो देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है। वो इस तानाशाह सरकार से, हम मोदी के खिलाफ नहीं है। अगर मोदी जी महंगाई के पर्यायवाची हैं तो हम उसके खिलाफ है, मोदी जी बेरोजगारी के पर्यायवाची है तो हम उसके खिलाफ। लेकिन विपक्ष को कोई एक चेहरा तो सामने रखना पड़ेगा ना, पीएम का कैंडिडेट आज नहीं तो कल घोषित करना होगा। मैं आपको ये कहती हूँ कि आज मान लीजिए मैं आपको घोषित कर दूं, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री आप होंगे और आप पब्लिक में जाते हैं चुनाव, आप हार जाते हैं, तो ये फैसला मेरा अधिकार नहीं है, 140 करोड़ की जनता का अधिकार है कि वो अपना प्रधानमंत्री चुने। और प्रधानमंत्री चुनने के लिए आपको पहले सांसद चुनने, जिसको आप सांसद देंगे वो सांसद बैठकर अपना नेता चुनेंगे और वो नेता देश का प्रधानमंत्री। लेकिन मैम पहले टीएमसी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर तो पहले भी मनीष सिसोदिया कई बार दावा कर चुके हैं, लेकिन अब भी ये आम आदमी पार्टी ने मांग कर दी। रही बात राहुल गांधी की, तो बार बार बड़े बड़े नेता, चाहे वो अशोक गहलोत हो या भूपेश बघेल क्यों ना हो, हर बड़े नेता का ये कहना है कि राहुल गांधी को ही पीएम कैंडिडेट बनाया जाए। आपके पास बड़ा चेहरा है, क्यों देरी हो रही है अनाउंसमेंट करने? देखिए, दो चीजें हैं, भाजपा की अब मजबूरी बन चुकी है, एक ही चेहरा उसी को ढोना है, ठीक है। हमारे पास चेहरा ना होना एक समस्या हो सकती है, बहुत से नेता, मैं वो तो कह रही, बहुत से चेहरे हैं हमारे पास, बहुत से हमारे पास ऐसे मजबूत चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और जो अभी हमारे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का विश्वास बढ़ा, तो चेहरा ना होना समस्या हो सकती है। बहुत चेहरे हैं, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात स्वाभाविक है, अखिलेश जी हैं, ममता जी हैं, उनका अपना काडर है, अपनी फॉलोइंग है, उनके फैन है, उनका अपना एक राज्य है, स्वाभाविक है उन्होंने उनको बहुत करीबी से उन्हें और उनके काम को देखा, वो उन्हें चाहते होंगे। कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी जी को देखा है और राहुल गांधी जी को देश ने देखा है भारत जोड़ो में, हम उन्हें चाहते हैं। लेकिन हमारी चाहत ना चाहत होना उसकी सम्मान है, पर फैसला 140 करोड़ की जनता। क्या ये नहीं लगता कि पीएम फेज के लिए आने वाले वक्त में फाइटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है? बिल्कुल कुर्सी की लड़ाई नहीं है, कुर्सी जिसके पास है उसे खोने का डर है, वो उसे बचाने के लिए संविधान तक से छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रहे हैं। कैसे हो रही है लोकतंत्र की हत्या? मुख्य चुनाव जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पैनल डिसाइड करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सदस्यों की नियुक्ति जो है एक पैनल करेगा, सरकार नहीं थोपेगी। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्रधानमंत्री जी होंगे, नेता विपक्ष होगा। क्या करती है सरकार? डर जाती है, अध्यादेश लाती है, मुख्य न्यायाधीश को बाहर करती है और प्रधानमंत्री जी रहेंगे और उन्हीं का कानून मंत्री रहेगा और नेता विपक्ष वो तय करेंगे। आज आप 4 दिन का विशेष सत्र बुला रहे हैं, है ना, और आप
खेल करना चाह रहे हैं। 9.5 साल आपके बीत गए प्रधानमंत्री जी, अब जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे जवाब नहीं है आपका। 9.5 साल में आप एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अब आप हर बार एक नया शगुफा छोड़ते हैं और शगुफे में पूरा देश व्यस्त कर देते हैं चर्चाओं में और असल मुद्दों से भटकाकर बचने का प्रयास। लेकिन विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी है? बॉयकॉट करेंगे स्पेशल सेशन या साथ देंगे? आज 5 तारीख है, टीचर्स डे है, सबको पहले शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और आज ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर हमारे जितने भी हमारे दल हैं जो हमारे साथ हैं उनके नेताओं की एक बैठक है और वो अच्छे माहौल में होने वाली है। उसके बाद डिनर भी होगा, तो स्वाभाविक है उस मीटिंग में और इसके बाद जो हमारी 16 और 17 तारीख को हैदराबाद तेलंगाना में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली मीटिंग है, इन दोनों मीटिंग के अंदर चर्चा होने वाली है आज का जो मुद्दे हैं और चुनावों को लेकर। स्वाभाविक है विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है उसको भी लेकर चर्चा होगी और हम क्या स्टैंड लेंगे। हम बिल्कुल इसके संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो शगुफा छोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से सबको उलझाया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। मैम, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के रिश्ते को लेकर बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए कि जानबूझ के प्रियंका गांधी को दूर रखा जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी हिमाचल के चुनाव में आपको दिखी होंगी जरूर, स्वाभाविक पूरा श्रेय उनको मिलता है कि जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया। उनको अपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सभाएं करते हुए देखा। उनको अपने कर्नाटका में पूरी तरह से महिलाओं के जो फैसले थे, जो घोषणाएं थी, उनको करते हुए और अब लागू होते हुए देखा। तो ये सिर्फ भाजपा जो है बौखलाकर निजी पारिवारिक व्यक्तिगत हमले कर रही है, जिसे देश पसंद नहीं करता। देश कहता है हमें तुम्हारे इससे मामलों से मतलब नहीं, हमें क्या मिला, बेरोजगारी महंगाई से हमें मुक्ति मिली, हमारे यहाँ खुशहाली आई। तो लोग अपनी बात कर रहे हैं पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा गांधी परिवार की बात कर रहे हैं। मतलब आरोप लगा रही है बीजेपी। खोखले आरोप है ना। 9.5 साल से आप प्रधानमंत्री हो, आपके पास पूरी सत्ता हो, बहुमत हो, ईडी सीबीआई सब हो, और आप फिर भी मेरे पर सिर्फ खोखले आरोप लगा रही है कि मैं भ्रष्ट हूं, इंडिया गठबंधन भ्रष्ट है। आप 9.5 साल में नाम बताइए किस कांग्रेस नेता पर कार्रवाई 9.5 साल करने के बाद दोषी करार देकर उसको जेल भेजा हो, उसकी सदस्यता रद्द कर दी हो, चुनाव में ना खड़ा हो पा रहा हो। एक नाम नहीं है, गर्व होता है हमें बताते हुए। आज भी 9.5 साल बाद सिर्फ ये कह देना वो भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट कौन है? 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों में मोदी जी किसका लगा हुआ है? राहुल गांधी जी ने तो यही सवाल पूछा। राहुल गांधी तो हमेशा अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। आज भी वो कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रैली को संबोधित करते हैं, तो वो सिर्फ अडानी अडानी करते हैं। क्या ये मुद्दा 2024 तक चलेगा? देखिए, अडानी सिर्फ अडानी नहीं है। अडानी की जो आज संपत्तियां हैं या देश की जो संपत्तियां उन्हें दी या जो उनकी विश्व के सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती होने लगी इतने कम समय में, है ना। सो ये सब पैसा किसका है? वो उस पे हक इस देश के गरीब का है, किसान का है, बेरोजगार का है। किसान की आय दुगनी होगी कहा था, हुई नहीं हुई। किसकी दुगनी हो गई? आय 4 गुना हो गई, अडानी की होती है। आप युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करते हैं, क्या नौकरियां मिली? नहीं मिली है। सो अडानी की जो पैसा है वो किसी और का नहीं। हम पूछ रहे हैं मोदी जी आपका है ना, क्योंकि आपका जो फंड है कांग्रेस का 137 साल पुरानी पार्टी का आज फंड देखिए 176 करोड़ भी नहीं है आज। और आज भाजपा का मात्र 9 साल में सत्ता में आने के बाद कितना है? 1000 करोड़ पहुंच चुका है। कहां से आ रहा है पैसा? किसका आ रहा है ना। बड़े से बड़े खुलासे हो रहे हैं। सो ये लड़ाई मोदी और राहुल जी की नहीं, कांग्रेस भाजपा की नहीं, अडानी हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन देश के खजानों को लूट लूट कर अगर अडानी के बैंकों को भरा जाएगा, उसके और उससे बैकडोर से पार्टी के ही फंड में भाजपा पैसा ले रही है, तो देश को जानने का हक। राहुल गांधी का एक आजकल नया अवतार नजर आ रहा है। वो ट्रक ड्राइवरी कभी करते हैं, कभी लोगों से जाके सड़क पे बातचीत करते हैं, किसानों से मुलाकात करते हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं। मतलब काफी ज्यादा वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा नो डाउट एक सक्सेसफुल यात्रा रही है और पार्ट 2 की भी तैयारी है। ये बदला रूप राहुल गांधी का क्यों है? नहीं, राहुल जी का बदला हुआ कुछ भी रूप नहीं है। राहुल जी ऐसे ही थे। वो अलग बात है कि तस्वीर वो दिखाई जा रही थी जो भाजपा प्रोजेक्ट कर रही थी, क्योंकि भाजपा को ये मालूम था कि एक ही है ना। पहले गांधी का दुश्मन गोडसे था, उसकी हत्या की, समझा गांधी खत्म हो गया, गांधी जिंदा है। अब ये दूसरा गांधी इन्हीं संघी, इनकी विचारधारा सोच को जो संविधान के लिए खतरा है उन्हें चुनौती हुए दिख रहा है। तो उसकी छवि पे उस पे निजी व्यक्तिगत हमले किए गए पर कुछ साबित नहीं कर पाए। और आज राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो नारा उससे भाजपा बौखला कि भारत कैसे जोड़ने निकल सकते हैं राहुल गांधी, और भारत जुड़ कैसे रहा। भारत जुड़ा है, लोगों का समर्थन भी मिला है, बिल्कुल आपने देखा, बिल्कुल मिला है।
आप नहीं चाहेंगे राहुल गांधी पीएम बने? क्यों नहीं चाहूंगी, मैं बिल्कुल चाहूंगी। और इसलिए नहीं, वो मेरा नेता है, कांग्रेस का होना चाहिए, इसलिए वो उनमें वो क्षमताएं, वो योग्यताएं हैं। आज वो कह रहे हैं कि वो छात्रों में जा रहे हैं, वो किसानों में जा रहे हैं, वो दलित में जा रहे हैं, वो हर लोगों से मिल रहे हैं और मिले भारत जोड़ो में। तो उन्हें देश की नस नस का, देश के दर्द का, देश की पीड़ा का और उस पर मलहम कैसे क्या लगेगी, ये उस नेता को मालूम है। लेकिन इस पे भी बीजेपी कह रही है कि कितनी बार लॉन्चिंग करोगे, बार बार लॉन्चिंग फेल हो रही है। नहीं, लॉन्चिंग की बात फिर मैं कह रही हूँ, प्रोडक्ट कौन है? अडानी का प्रोडक्ट प्रधानमंत्री मोदी हैं। वो प्रोडक्ट ने देश को फेल कर दिया है ना? तो अब बड़ी तस्वीर देखेंगे तो अडानी का प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया वो मोदी जी हैं, जिसने देश को फेल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी, इतना आपने वक्त दिया। मतलब कुल मिला के 2024 में कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल, बहुत कुछ नया होने वाला है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थी मेरे साथ अलका लांबा जी, जिन्होंने बताया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का एजेंडा क्या है। अब देखते हैं 2024 के चुनाव में विपक्ष जीतता है या मोदी सरकार की दोबारा जीत होती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।